हेलो दोस्तों, मैं शौनित निशांत और स्वागत है आपका माई टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Xiaomi द्वारा आज लॉन्च किया गया है एक स्मार्टफोन Redmi Y2। हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये फ़ोन Ambient एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, मतलब आपको ये फ़ोन परचेज करने के लिए जल्द ही इसका सेल आपको Ambient.in पर देखने को मिल जाएगा और आप इसे Ambient.in से परचेज कर सकते हैं। लेकिन Redmi Y2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप लेके आते रहता हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं Redmi Y2 के बारे में। एक्चुअली Redmi Y2 अपने Redmi Y1 का सक्सीडर वर्जन है, जिसमें आपको कुछ अपग्रेड किया गया है, जैसे कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया गया है, प्लस साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाएगी, जैसे कि ड्यूअल कैमरा सेटअप वगैरह आपको Redmi Y1 में देखने को नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा देखने को। और जो इसका बिल्ड था उसे काफ़ी इंप्रूव किया गया है Redmi Y2 में। इसी सब के साथ आपको फ़ोन को इंप्रूव करके और मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आज आपको ये कुछ दिनों में Amazon.in पे सेल के थ्रू उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम फ़ोन के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोन के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ड और डिज़ाइन की अगर बात करें हम, फ़ोन का जो आपको थिकनेस दिया गया है, जो मोटाई है फ़ोन की, वो 7.1 mm की दी गई है। वहीं अगर हम फ़ोन के वेट की बात करें तो इसका फ़ोन का वेट 170 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो बैक है वो आपको मेटालिक तो मिल जाएगा, लेकिन जो सारा बॉडी का रेशियो होता है वो आपको इसमें प्लास्टिक भी मिक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसमें आपको कुछ नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि आपको रोज गोल्ड कलर तो Y1 में भी देखने को मिला था और यहाँ पे भी आपको रोज गोल्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ट्रेंड में आ गया था आईफोन SE के बाद। ऐसे रोज गोल्ड कलर फर्स्टली एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब Redmi के फोन में आपको रोज गोल्ड कलर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे, एक होगा रोज गोल्ड, दूसरा होगा गोल्ड और तीसरा होगा ग्रे। वहीं अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन में आपको 5.99 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ये आपको 18:9 दिया गया है और ये आपको HD प्लस डिस्प्ले है। मतलब आपको फुल HD इसमें रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिस्प्ले है वो HD प्लस है। मतलब आपको जो इसका पिक्सल साइज मिलेगा वो 720 पिक्सल्स इंटू 1440 पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले की जो पिक्सल डेंसिटी है आपको 269 ppi देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें इसमें एंड्रॉइड वर्जन की, तो आपको एंड्रॉइड का 8.1 ओरियो देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। बात अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 625 SoC चिपसेट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके प्रीवियस वर्जन Y1 की बात करें तो वहाँ पे आपको 435 स्नैपड्रैगन का देखने को मिलता था और ये चिपसेट बना है आपको कॉर्टेक्स के A53 मॉड्यूल पे। वहीं अगर ग्राफिक्स की बात करें यहाँ पे, तो आपको एंड्रीनो का 506 ग्राफिक्स इसमें यूज किया गया है। इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। एक वेरिएंट होगा 32 GB जो आएगा 3 GB मेमोरी के साथ, रैम के साथ, और जो दूसरा वेरिएंट होगा इसका 64 GB इंटरनल के साथ और उसमें आपको रैम 4 GB देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसमें अभी एक सबसे खास बात यह है कि आप इसमें microSD कार्ड लगा के भी 256 GB तक इसके स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। बात अगर हम फोन के कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स की करें तो ये एक डुअल सिम स्मार्टफोन है, जो में आपको नॉर्मल सिम देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आप 2 Nano-SIM प्लस microSD कार्ड एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं इस फोन में। डिवाइस एक 4G वोल्टी सपोर्ट डिवाइस है, उसमें कोई बात तो है ही नहीं, क्योंकि अब जो भी डिवाइस आता है वो 4G इनेबल्ड ऑलरेडी होता है और वोल्टी इनेबल्ड ऑलरेडी होता है। वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4.2 वर्जन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके USB पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल USB 2.0 माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो सारे बेसिक सेंसर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक में मतलब रियर में माउंटेड है, और बाकी जितने भी बेसिक सेंसर्स होते हैं जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, GRO, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सब भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है कैमरा की। इस फोन में भी आपको ड्यूल कैमरा सेटअप यूज किया गया है, जिसमें आपको एक जो कैमरा लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है, प्लस दूसरा जो कैमरा लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का है, और ये आपको बना है 1.2 माइक्रोन पिक्सल साइज पे इसका जो लेंस बना है वो। वहीं अगर इसमें हम कैमरा की सबसे स्पेशल फीचर के बाद जो इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, वो इसमें आपको GRO EIS देखने को मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा वीडियो में, रियर कैमरा में, और ये इस फोन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि GRO की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है और इस सेगमेंट के फ़ोन में, इस प्राइस रेंज में आपको ये सब चीज़ें मतलब GRO देखने को नहीं मिलती थी, EIS देखने को नहीं मिलती थी। अब GRO कैसा काम करेगा ये अलग बात है, लेकिन आपको EIS मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो स्टेबलाइजेशन पिक्चर में आएगा ही, क्वालिटी वीडियो में आएगा ही। वहीं अगर बात करें इस फोन के हम फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का दिया गया, जिसका अपर्चर f2.0 दिया गया है, और इसमें आपको AI सेल्फी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सेल्फी लेगा, मतलब कि आपके जो लाइटिंग कंडीशन है उसको खुद से डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग सेल्फी लेगा। तो आपकी जो सेल्फी है वो काफ़ी ही अच्छी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि आने के बाद कैसा करता है, लेकिन जो Xiaomi ने जैसा कि वादा किया है, जैसा कि दावा किया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सेल्फी होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं अगर इस डिवाइस के बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3080 mAh की बैटरी दी गई है। यहाँ पे Xiaomi ने थोड़ा सा कट किया है
जो Redmi Note 5 Pro है या Redmi Note 5 सीरीज के जो फ़ोन है उसमें आपको जो बैटरी बैकअप मिल जाती है, वो बैटरी का जो पावर मिल जाता है वो 4000 मिली एम्प आवर की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 3080 मिली एम्प आवर की ही बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, तो इसके 2 वेरिएंट आपको मार्केट में आएंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक वेरिएंट होगा 3GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो उसमें आपको मिल जाएगा उसका प्राइस 9999 में। वहीं अगर दूसरा जो वेरिएंट इसका आएगा वो 4GB प्लस 64GB मेमोरी के साथ देखने को आपको मिलेगा, जिसका प्राइस होगा 12999 रुपये। अब अगर बात करें फ़ोन के बारे में मेरे ओपिनियन की, तो फ़ोन में ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इवन जो इसका डिज़ाइन दिया गया है, बिल्ड एंड डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी उसे इंप्रूव किया गया है, उसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। इवन बहुत लोगों को तो Redmi Note 5 Pro से ही ये फ़ोन अच्छा लगेगा। इवन मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे Redmi Note 5 Pro से इसका लुक ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन अगर कुछ और चीज़ें अगर इंप्रूव की जा सकती थी तो और ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि बैटरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आजकल बैटरी थोड़ा बड़ा हो तो कम से कम 1 डे का बैटरी बैकअप लाइफ तो अच्छी तरीके से मिल ही जाता है। वैसे इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बैटरी 4000 mAh की होती तो और ज़्यादा बेहतर होती। इसमें आपको बैटरी 3080 mAh की ही देखने को मिलेगी। दूसरा जो है कि टाइप सी पोर्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो पुराना वाला जो Xiaomi का microSD 2.0 पोर्ट है वही इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। Xiaomi इसमें टाइप सी पोर्ट इंट्रोड्यूस करती तो ये काफ़ी ही बेहतर बना देता फ़ोन को। अगर बात करें इसके अपर वेरिएंट के प्राइस की, तो अपर वेरिएंट का प्राइस जो है 12,999 रुपीज़, मतलब 12,999 रुपये है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम Redmi Note 5 Pro परचेज करते हैं, उसका लोअर वेरिएंट परचेज करते हैं, तो उसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वो स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर मिल जाता है, और 2000 रुपये दे के ही आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है उसमें। तो 2000 रुपये के चलते ही हम इस फ़ोन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, उसको कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो प्राइस अगर टॉप वेरिएंट की थोड़ी और कम होती, लगभग 1 या 2000 रुपये और कम होती, तो आपको ये फ़ोन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो ये थी मेरी ओपिनियन फ़ोन के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में? आप ये डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं। आप क्या ये फ़ोन परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।